जिनके पास भरपूर मात्रा में धन हो, मतलब तमाम बैंक बैलेंस हो जिनके पास, और साथ साथ ही उनके पास तमाम हीरे हों, जवाहरात हों, सोना चांदी उनके पास प्रचुर मात्रा में हो, साथ ही उनके पास बहुत अधिक ताकत भी हो, हर तरह की ताकत उनके पास मौजूद हो। इसके साथ साथ उनके पास शोहरत भी हो, बंगले भी हों, गाड़ियां भी हों, पब्लिक उन्हें जानती हो, जनता में उनकी पैठ भी हो, जनता उनसे डरती भी हो। क्या ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे लोग भी गरीब हो सकते हैं, परंतु कब? वे गरीब तब हो सकते हैं जब वो मानसिक रूप से दिवालिया हों, उनके पास लोगों के सुख दुख में जाने के लिए जरा सा भी वक्त ना हो, किसी की मदद करने के लिए, किसी की गरीब की मदद करने के लिए जिनका दिल तड़फता ना हो, जिनके अंदर करुणा नहीं हो, ऐसे लोग इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी कंगाल ही हैं और उनकी कीमत जरा भी नहीं है, वो मूल्यहीन हैं इस संसार में। वास्तविक अमीर तो वह होता है जो भले ही झोपड़ी में रहता हो, परंतु सत्य में जिसका अटूट विश्वास हो, ईमानदारी की चमक उसकी आंखों से स्पष्ट दिखाई दे, जो दूसरों को दुखी देखकर गर्वित हो उठता हो, उसके पास जो कुछ भी हो वो दूसरों को सुखी करने के लिए लगा दे। ऐसे व्यक्ति होते हैं संसार में सबसे अमीर। करुणा जिनका आभूषण होती है, दया जिनके हृदय में निवास करती है, जो सदा ही क्षमाशील होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं वास्तविक अमीर। परंतु आज के समाज में ऐसे करुणा से भरे हुए व्यक्तियों की संख्या नाम मात्र की रह गई है। आज समाज के अधिकांश व्यक्ति मात्र दृष्टा हैं, जो दूसरों के दुखों को देख करके खुश होते हैं। यदि खुश भी नहीं होते तो तटस्थ होकर के रह जाते हैं। यहां कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। इस अधिसंख्यक समाज में नाम मात्र के व्यक्तियों के अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, क्षमा है। ये जो ईश्वरीय गुण होते हैं ना, ये नाम मात्र के लोगों के अंदर ही रह गए हैं। बस इसकी परिणति यह है कि समाज में विद्वेष बढ़ गया है, नफरतें, निंदाएं बढ़ गई हैं, लोगों के अंदर प्रेम कम होता चला जा रहा है। हर व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है, केवल और केवल अपने ही बारे में। मात्र थोड़े से व्यक्ति हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। अधिकांश तो अपने ही बारे में सोचते हैं, और अपने बारे में भी क्या कि तमाम भोग विलास के साधन उनके पास उपलब्ध हों, उनमें वो सुख तलाश करते हैं। और सुख तो वहां है ही नहीं। सुख कहां है? वास्तविक सुख है इंसान के हृदय में। यहां से बाहर का जो भी सुख होता है ना, वो सुख वास्तव में सुख नहीं होता। वो रास्ता है जिस पर चलकर दुख के साम्राज्य में प्रवेश किया जाता है। जिस सुख को संसार खोज रहा है, जिसकी तलाश में भटक रहा है, जिसके पीछे पीछे लगातार दौड़ रहा है, ये सुख तो लेकर के जाता है पतन की तरफ। ये वासनाओं से भरा हुआ सुख है, ये गलत वृत्तियों से भरा हुआ सुख है। इसमें सुख नहीं है, केवल चमक है, क्षणिक चमक। वो चमक जैसे ही समाप्त होती है, अंधकार का साम्राज्य हर किसी के चारों तरफ स्थापित हो जाता है, और वहां होता है केवल और केवल दुख। वास्तविक सुख कहां है? वास्तविक सुख है सत्य में। एक छोटी सी कहानी आपके चरणों में रखूं। जब ईश्वर ने मनुष्य को धरती पर भेजा तो कहा, तू जहां जा रहा है ना, वहां अज्ञान और अविद्या का राज है, मैं तुझे 2 घड़े देता हूं। और ईश्वर ने इंसान को 2 घड़े देते हुए कहा, ये जो घड़ा है, एक घड़े की तरफ इशारा किया, इस घड़े में सत्य है, सत्य का मार्ग सदा ही कल्याणकारी होगा, इसलिए प्राण देकर भी तू सत्य के मार्ग पर ही चलना। फिर दूसरे घड़े की तरफ इशारा करके कहा, इस घड़े में सुख है जो तेरे अंदर विषय वासना पैदा करेगा। ये सत्य है कि जब व्यक्ति सुखी होता है ना, तो उसके अंदर विषय वासनाएं अपना सर उठाने लगती हैं। ईश्वर ने यही बात कही थी कि इस घड़े में जो सुख है, उसमें यदि तू डूब गया तो तेरे अंदर विषय वासनाएं पैदा हो जाएंगी और तू सदा अनैतिक काम करने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसलिए इनसे बचना, सुख से बचना, सत्य पर ही अपना कदम आगे बढ़ाना। और ऐसा कह करके ईश्वर ने भी 2 घड़े उसके हवाले कर दिए। इंसान वहां से चला। चलते चलते वो जब थक गया
तो उसने एक पेड़ देखा और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए, और फिर कुछ देर में उसे नींद आ गई। शैतान भी उसके पीछे पीछे था, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ईश्वर की बातें शैतान ने भी सुनी थी। उसने चुपके से दोनों घड़े बदल दिए, इधर का उधर रख दिया, उधर का इधर रख दिया। और मनुष्य जब जागा तो उन घड़ों को पहचान नहीं सका कि इनमें कोई अदला बदली हुई है, और वो तुरंत उन दोनों घड़ों को उठा करके यहां इस पृथ्वीलोक में आ गया। अब उसे केवल सत्य वाले घड़े का ध्यान रहा, लेकिन वो इस बात को भूल गया, उसे पता ही नहीं है कि घड़ा बदल दिया गया है। वो सत्य को व्यर्थ समझता है, बेकार समझता है, कोई महत्व नहीं समझता सत्य का। इसलिए वो सदा ही उस सुख वाले घड़े की तरफ आकर्षित रहता है, ये समझ करके कि इसी में है कल्याण। परंतु वास्तव में इसमें कल्याण नहीं है। वो सुख के साधन और जुटाने के लिए चला जाता है वासनाओं की तरफ, गलत वृत्तियों की तरफ, और इसी भाग दौड़ में वो निरंतर अपने बेशकीमती इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करता चला जा रहा है। और सत्य के मार्ग को उसने छोड़ दिया है। पल पल क्षण क्षण वो बेबाकी से असत्य बोलता है, और ऐसा करके उसे तनिक भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि ये झूठ, ये असत्य उसके चरित्र में ढल गया है, उसकी आवाज में, उसकी वाणी में ढल गया है, उसके शरीर में असत्य ही रहता है। और वो इसी कारण निर्विवाद रूप से, इसी कारण बिना झिझके, इसी कारण बिना डरे असत्य का ही सहारा लेता है, ये समझ करके कि वो सही कर रहा है। अपने जीवन में इस सुख को, झूठे सुख को उपलब्ध करने के लिए वो तमाम अनैतिक काम करता है, दिन रात झूठ बोलता है। बस उसके पास शोहरत हो, उसके पास दौलत हो, उसके पास पैसा हो, उसके पास ताकत हो, उसके पास रुतबा हो, बंगला हो, सब कुछ हो उसके पास। इसी चाह में वो असत्य का सहारा लेने से जरा भी घबराता नहीं है। वो सत्य को लगातार इग्नोर करता है, और इन सब में वो तलाश करता है सुख। तो ऐसे सुख प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को क्या आप ये नहीं कहेंगे कि वे और उनके बेसुख दो कौड़ी के हैं, केवल और केवल दो कौड़ी के? क्योंकि एक ना एक दिन उनकी कीमत जीरो हो जानी है। कीमत तो सदा सत्य की रहती है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपका जीवन में इसी तरह चल रहा है, असत्य के सहारे आप सुख के साधनों को उपलब्ध करने के लिए अपने जीवन में तमाम अनैतिक कार्य करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, असत्य ही आपका सत्य होता है, तो उसे हटाइए। क्योंकि जीवन सदा नहीं रहता, जीवन क्षणभंगुर है। पलक झपकते ही इंसान के प्राण उसके शरीर से निकल जाते हैं, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, और जो जीवात्मा है वो इस जिस्म से निकलकर फिर एक नई यात्रा आरंभ करता है, और इसी तरह से निरंतर यात्रा चलती रहती है। और ये यात्रा चलती है मनुष्य जीवन में अपनाए गए असत्य के कारण, भोग विलास के साधनों को उपलब्ध करने के कारण ये यात्रा निरंतर चलती है। तो क्या इस यात्रा का अंत नहीं है? इस यात्रा का अंत है यदि इस मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग का अनुसरण किया जाए, सत्य को सबसे कीमती समझा जाए, दुनिया के भोग विलास के साधनों को क्षण भंगुर समझ करके इनका बायकॉट किया जाए, या फिर इन्हें यदि अपनाया भी जाए तो निर्लेप भाव से परमात्मा की दी हुई सौगात समझकर इनका उपयोग किया जाए। परंतु इन्हें लेने के लिए, इन्हें अपने जीवन में उपलब्ध करने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार के गलत कार्यों का या असत्य का सहारा नहीं लेना है। यदि ऐसा करेंगे तो ये जीवन यात्रा स्टॉप भी हो जाएगी, और फिर होगा परमात्मा से मिलन। क्या आप परमात्मा से मिलन करना चाहते हैं? तो फिर उस मार्ग को छोड़ करके इस मार्ग पर आइए। कौन से मार्ग पर? सत्य के मार्ग पर।